के माध्यम में कहा गया कि माता पिता क्या है, एक तरह से पिता और पुत्र आपस में कैसे वर्ते, मतलब बातचीत का ये है कि कैसे कैसे ऐसा लिखा होता है, ओसधृति मातरस्तद्वौ देवी रूपा बुरुवे। तो मतलब इसमें कहा गया है कि जैसे कि कोई माता है, जैसा कि इसमें कहा गया कि है औषधियों के समान सुखदायक सुंदर सिधु स्त्री माता, मैं पुत्र तुमको श्रेष्ठ पथ्य रूप कर्म से समीपस्थ होकर उपदेश करूं। मतलब जो हमें देखो कुछ पुत्र को कुछ प्रिय होता है उसके बारे में बताते हैं, माता को मुझे ये चाहिए इसलिए चाहिए इसलिए वो चाहिए, मतलब ये चाहिए मुझे खाना है, मुझे इसमें कहा गया जैसे कि जो आदि औषधि, मतलब मुझे जो लगाना है अपने, मुझे अपने यहाँ जो लगाना है, जो कि बहुत अच्छी शरीर के लिए बहुत पथ्य है, वो औषधि के समान है वो, और नियम नियम को कोई भी भंग नहीं करता वो। तो नियम पूर्वक जो हमें लगाती हूँ मैं लगाना चाहिए मुझको, ऐसा पुत्र माता को कहता है। तो इससे क्या हुआ, माता को भी एक रुचि पैदा हुई, क्योंकि पुत्र ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं कहा। तो माता उसके प्रति फिर जौ के प्रति जो भी, जब गाय भैंस जो भी पुत्र लाता है उसके प्रति फिर सेवा भाव रखती है कि हाँ ये कुछ तो कर रहा है, कि हाँ ये अन्न है। तो रोग नहीं रहता, फिर भोग नहीं रहता, फिर योग रहता है कि हाँ उसने किसी के लिए कुछ किया तो उसमें योग आता है, ना कि भोग आता है। कि जब कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उसमें योग, ना कि कोई बचा हुआ भोग सत्य को ढूंढते हैं फिर हम। तो जैसे कि मैं माता तेरे घोड़े आदि गौ आदि प्राथी पृथ्वी आदि आदि घर व जी को नियंत्र से मन करूँ, मतलब माता भी कह रही है कि मैं जो भी तू लाया उसमें थोड़ा भी मैं कर सकती हूँ, सहायता अवश्य दूंगी मैं, गाँव के लिए सहायता दूंगी मैं। और मतलब उनकी सेवा करके कि हाँ इनसे कुछ भलाई होगा, इनसे कुछ लाभ ही होगा, दुनिया को इसको भी लाभ होगा और किसी और को भी, मेरे पुत्र को भी, अन्य को भी लाभ ही होगा, क्योंकि इसका एक कर्म अन्य को भी फायदा देने वाला है। जैसे कि जो अन्य वाले कर्म में सहायता मिली जाती है, क्योंकि अन्य कर्मों को बहुत विस्तार होती है उसका ऐश्वर्य। तो बताएं कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ और इसको ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो तो अपना कर्म होता है, अपना कर्म करते हुए भी देखो सब कम कर्म दूसरों से जुड़ते ही हैं, कुछ ना कुछ अंश में जुड़ते हों, परंतु फिर भी अपने कर्म को करते हुए भी कुछ अन्य कर रहा होगा, फिर सहायता भी मिल जाती है शायद। तो अन्य कर रहे हैं तो सहायता दो अवश्य, सहायता नहीं देते आप तो फिर गलत है कि वो कुछ कर रहा है आपके लिए, कर रहा है माता के लिए, कर इत्यादि के लिए कुछ खाने, मतलब बता तो रहा है खाना तो वही बनाएगा जो लगाएगा, कि परिश्रम तो और युक्ति तो किसी की है, पुत्र की है। तो माता उसकी रक्षा करती है उसके साधनों की, और उपदेश कहती है कि हाँ दूसरों से मिल, दूसरों को बता कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें क्या कमी है दूसरे बताएंगे, दूसरे से मिल के तो पता लग जाएगा कि हाँ तुम्हारी कमी, फिर उस कमी को पूरे करेंगे हम और तुम भी। तो जो माता का धन है वह माता भाग संतान का, और जो संतान का है वह माता का, ऐसे सब परस्पर प्रीति से वर्ते कर निरंतर सुख को बढ़ावे। तो अतः यजुर्वेद भाष्य द्वादशो अध्यायः अतः मंत्र संख्या 7 78वाः।